आज हम रिकैप करेंगे मूवी द होल को। वैसे तो ये एक हॉरर मूवी है, लेकिन हॉरर होने के साथ साथ आपको एंड पे पता चलेगा कि ये एक मोटिवेशनल मूवी भी है। इस फिल्म में एक ऐसा होल दिखाया जाता है जो कि एक दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, और जब भी आप उस होल में अंधेरा देखते हैं तो आपको अपने डर का सामना करना पड़ता है। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट थॉमसन फैमिली से होता है, जो अभी अभी ब्रुकलिन से पेंसिल्वेनिया शिफ्ट हुए हैं। और इस फैमिली में 3 लोग हैं, जिनमें 2 भाई डैन और उसका छोटा भाई लूकस है, और उनके साथ उनकी मॉम है। डैन इस नई जगह आकर बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो किसी और जगह जा सकते। अगले दिन इन दोनों बच्चों की माँ काम पर चली जाती है, और दोनों भाई यानी डैन और लूकस घर पर अकेले हैं। और नई जगह होने की वजह से ये दोनों बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं, और बोरियत से बचने के लिए ये दोनों घर के आसपास घूमने लगते हैं। और इन्हें वहां जूली नाम की एक लड़की मिलती है, जिससे इनकी दोस्ती हो जाती है। अब इन्हें यहाँ 1 वीक गुजर चुका था, लेकिन अभी तक वो इस घर में बोर हो रहे थे। और एक दिन दोनों भाई मस्ती करते करते बेसमेंट में चले जाते हैं, और यहाँ बेसमेंट में जमीन पर उन्हें एक ट्रैप डोर मिलता है, जिसे पूरे 6 तालों से बंद किया गया था। क्योंकि ये दोनों भाई बहुत बोर हो रहे थे, इसलिए वो इस डोर को खोलकर एडवेंचर करना चाहते हैं। इसलिए वो इसकी चाबियां ढूंढते हैं, और जो ही वो दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि ये एक बहुत गहरा होल यानी गड्ढा है, और इस गड्ढे में इतना ज्यादा अंधेरा था कि वो अंदर कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। और इसी वक्त नजर आता है कि इस दरवाजे पर कुछ स्क्रैचेस लगे हुए थे। इसके बाद दोनों भाई इस गड्ढे में कुछ कीले फेंकते हैं, और वो उनकी आवाज के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये गड्ढा कितना गहरा है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इन्हें कील नीचे गिरने की कोई आवाज नहीं आती। इसके बाद वो उस गड्ढे में एक एक करके काफी सारा सामान फेंकते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी चीज के गिरने की कोई आवाज नहीं आती। और तभी इत्तेफाक से वहां जूली भी आ जाती है। इसके बाद ये तीनों एक बकेट को रस्सी से बांधकर उस गड्ढे के अंदर डालते हैं, और जब वो बकेट काफी गहरी चली जाती है तो एकदम उसे दूसरी तरफ से कोई खींचने लगता है। ये देखकर ये तीनों भी अपना पूरा जोर लगाकर उस बकेट को ऊपर खींचते हैं, लेकिन रस्सी बीच में से टूट जाती है। अब इन तीनों को ऐसा लगने लगा था कि ये गड्ढा कोई ब्लैक होल जैसा है, जिसमें जो भी चीज जाती है वो अंदर ही रह जाती है। और इसके बाद वो एक कैमरे को रस्सी से बांधकर इस गड्ढे के अंदर डालते हैं। इसके बाद उस कैमरे को ऊपर खींचकर उससे बनाई गई वीडियो देखने के लिए अपने घर के अंदर आते हैं, लेकिन इसी दौरान ये उस दरवाजे को लॉक करना भूल जाते हैं। और उस वीडियो में इन्हें कुछ दिखाई तो देता है, मगर वो समझ नहीं पाते कि ये क्या चीज है। और उसी वक्त उनकी मॉम घर आ जाती है, और ये तीनों मिलकर अपनी माँ से ये बात छुपाने लगते हैं। और आधी रात के वक्त उस ट्रैप डोर में से कुछ बाहर निकलता है। और अगले दिन जब सुजैन अपने ऑफिस के लिए चली जाती है तो डैन भी उसके साथ चला जाता है। और उस दिन घर में लूकस अकेला था, और जब लूकस अपने कमरे में जाता है तो उसे अपने कमरे में एक क्लाउन डॉल मिलता है। और लूकस को हमेशा से क्लाउन से डर लगता था, और वो ये समझता है कि ये शरारत डैन की है, इसलिए उस क्लाउन डॉल को ले जाकर डैन के बिस्तर पर रख देता है। इसके बाद वो उस गड्ढे को दोबारा देखने के लिए टॉर्च और कैमरा लेकर अकेला ही वहां चला जाता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि उसने अकेले वहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। और उसे वहां पर वही क्लाउन डॉल दोबारा नजर आती है, और ये देखकर वो बुरी तरह डर जाता है। और उसी वक्त वो क्लाउन उसे देखकर आंखें झपकने लगता है और बुरे तरीके से हंसने लगता है। लूकस ये देखकर बहुत डर जाता है, और वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त वो डॉल उसकी तरफ कुछ सामान फेंकने लगती है, और उसी वक्त बाहर जाने वाला दरवाजा भी लॉक हो जाता है। लेकिन लूकस हिम्मत करके उस दरवाजे को खोलकर उस कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर आकर भी उसे ऐसा लगता है कि वो क्लाउन उसका पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ डैन और जूली एक रेस्टोरेंट में थे। वहीं पर जूली के साथ एक अजीब वाकया होता है। जूली वहां वॉशरूम में लॉक हो जाती है, और उसी वक्त वहां की लाइट चली जाती है। और उसी वक्त जूली को अंधेरे में एक छोटी लड़की नजर आती है।
ये देखकर जूली बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। घर वापस आने के बाद डैन अपने भाई को लेकर एक दफा फिर बेसमेंट में जाता है, लेकिन इस दफा उन्हें यहाँ कोई भी क्लाउन नजर नहीं आता, बल्कि उसकी जगह उन्हें एक छोटी सी बच्ची नजर आती है और उस बच्ची की आंखों से आंसू की जगह काले रंग का खून निकल रहा था। और जब डैन उस लड़की से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो लड़की सिर्फ इतना कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती, और ये कहकर वो बेसमेंट से ऊपर जाकर घर में चली जाती है। डैन और लूकस भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन घर में वो लड़की उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। इसके बाद तीनों बच्चे दोबारा घर के अंदर आते हैं और उन्हें वो लड़की एक दफा फिर नजर आती है, जो बेसमेंट में जाकर रेंगते हुए उस गड्ढे में छलांग लगा देती है और उसके साथ ही गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। और ये देखकर ये तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद वो सोचते हैं कि इस डोर को लॉक कर देना चाहिए, लेकिन जब वो इस डोर को लॉक करने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि सब लॉक्स गायब हो चुके हैं। इसलिए वो उसको लॉक करने के लिए उसके ऊपर एक बड़ा सा बॉक्स रख देते हैं। नेक्स्ट डे ये दोबारा उस गड्ढे को चेक करते हैं तो हैरत अंगेज तौर पर वो गड्ढा इन्हें ओपन मिलता है और ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस बॉक्स को यहाँ से हटा दिया है। ये देखकर डैन उस डोर के चारों तरफ कील लगा देता है, लेकिन कील लगाने के दौरान उसे वहाँ एक बेल्ट मिलती है और ये बेल्ट इनमें से किसी की भी नहीं थी। लेकिन डैन इस बात को इग्नोर कर देता है, क्योंकि इस वक्त उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये गड्ढा था और उन्हें जैसे भी करके इस डोर को बंद करना था। और यहीं जूली को याद आता है कि इस घर का पुराना ओनर एक फैक्ट्री में काम करता है, इसलिए ये तीनों उससे मिलने के लिए जाते हैं। वो आदमी एक पुरानी फैक्ट्री में रहता था और जब वो उस आदमी के घर पहुंचते हैं तो उसने अपने घर में हजारों बल्ब लगाए हुए थे, क्योंकि उस आदमी को अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता था। और जब ये तीनों उस गड्ढे को खोलने की बात इस आदमी को बताते हैं तो ये बहुत ज्यादा डर जाता है और ये सुनते ही वो उन पर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है और वो उन्हें बताता है कि वो गड्ढा इस दुनिया के बनने के वक्त से है और उसके अंदर के अंधेरे ने अब तुम्हें देख लिया है और वो आजाद हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन इन तीनों को उस आदमी की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद ये तीनों बहुत डर जाते हैं। और रात को हम उसी गड्ढे को एक दफा फिर देखते हैं जो कि खुद ब खुद खुल रहा था। इसके बाद हमें वही आदमी दोबारा नजर आता है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इसके बाद वो डरे हुए ही ड्राइंग करने लगता है। उसी वक्त कोई पावर वहां मौजूद तमाम बल्बों को तोड़ने लगती है और अंधेरे में हमें सिर्फ उस आदमी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। अगले दिन डैन और लूकस की माँ को काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है और घर में डैन को अपनी ड्राइंग बुक नहीं मिल रही थी। और यहाँ पता चलता है कि वो आदमी जिस ड्राइंग बुक पर काम कर रहा था वो असल में डैन की ही ड्राइंग बुक थी। और यहाँ लूकस उसे बताता है कि शायद उसने उस बुक को फैक्ट्री में ही छोड़ दिया है। और डैन अपनी ड्राइंग बुक लेने के लिए एक दफा फिर उस आदमी के पास जाता है और वहाँ उसे बुक तो मिल जाती है, मगर उसे वो आदमी कहीं भी नजर नहीं आता। अब तीनों का मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और मूड ठीक करने के लिए जूली पूल पार्टी करने का डिसाइड करती है और ये तीनों ही उस पार्टी में बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन पानी के अंदर से डैन को बाहर की तरफ एक बड़ा सा साया नजर आता है और जब डैन बाहर निकलकर चेक करता है तो वहां उस साए के सिर्फ फुटस्टेप्स थे। इसके बाद जूली और डैन उन फुटस्टेप्स का पीछा करते हैं और जो ही ये दोनों यहाँ से जाते हैं तो कोई अचानक ही लूकस को पानी के अंदर खींच लेता है। लेकिन उसकी चीख की आवाज सुनकर डैन और जूली मौके पर पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। लेकिन लूकस बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए वो बुरे तरीके से रोने लगता है और रोते हुए वो बार बार कह रहा था कि उसे कोई क्लाउन पानी के अंदर खींच रहा था। लेकिन डैन और जूली उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। लेकिन रात को जिस वक्त डैन अपने भाई को सुला रहा था तो उसे उसकी टांग पर हाथों का एक निशान नजर आता है और ऐसा ही एक निशान उस आदमी ने लूकस की ड्राइंग बुक पर भी बनाया था। इसके बाद डैन बहुत ध्यान से उन तमाम ड्राइंग्स को देखने लगता है
और इस दौरान उसे पता चलता है कि ये एक पजल है और वो इस पजल को सोल्व करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इसी दौरान उसे एक विसल की आवाज सुनाई देती है और ये सुनते ही वो बहुत डर जाता है। पर वो फौरन बाहर जाकर चेक करता है तो उसे टेबल पर एक लेटर पड़ा नजर आता है और जब डैन इस लेटर को ओपन करता है तो उसमें लिखा था हेलो बॉय। इसके फौरन बाद हमें वही गड्ढा एक दफा दोबारा नजर आता है और ऐसा लग रहा था कि इस गड्ढे में से कोई बाहर निकला है। डैन को भी ये आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो लूकस को एक जगह छुपने का कहकर एक बेसबॉल बैट लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन उसी वक्त लूकस को घर में एक पुलिसमैन नजर आता है जो लूकस को एक फोटो दिखाता है और जो ही वो ऑफिसर पीछे मुड़ता है तो हमें नजर आता है कि उसके सर का एक हिस्सा गायब है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उसी बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। इसके बाद लूकस और डैन भी उसका पीछा करते हैं और वहां जाकर वो देखते हैं कि बेसमेंट में ये आदमी भी पहली लड़की की तरह क्रॉल करते हुए उसी गड्ढे में कूद जाता है। दूसरी तरफ जूली को भी वही छोटी लड़की नजर आती है जो बार बार जूली को खुद को बचाने के लिए कह रही थी और यहाँ हमें पता चलता है कि जूली उस लड़की को जानती थी। असल में ये लड़की जूली की बेस्ट फ्रेंड थी और उस पुलिस ऑफिसर के पास जो फोटो थी वो जूली और उसकी बेस्ट फ्रेंड एनी की ही थी और बचपन में एक दिन पार्क में खेलते हुए एनी रोलर कोस्टर से नीचे गिर गई और उसकी वहीं पर डेथ हो गई। लेकिन जूली इतना ज्यादा डर गई थी कि उसने अपनी दोस्त की मदद करने की भी कोशिश नहीं की और इस बात की फीलिंग आज तक उसमें है और अब जूली समझ गई थी कि उसे अपनी दोस्त का सामना करना ही होगा और वो और नहीं भाग सकती। इसलिए वो रात को उसी पार्क में जाती है जहां एनी का एक्सीडेंट हुआ था और ये पार्क उस एक्सीडेंट के बाद से बंद ही पड़ा था। वहां उसे एनी की रूह यानी सोल मिलती है और जूली उससे माफी मांगती है और उसके माफी मांगते ही वो सोल वहां से गायब हो जाती है और यही पता चलता है कि उस पुलिस वाले की मौत भी एनी को बचाने के चक्कर में ही हुई थी। लेकिन फाइनली आज जूली को अपनी गिल्टी फीलिंग से आजादी मिल गई थी। डैन भी उसका पीछा करते हुए पार्क में आ जाता है और लूकस घर में अकेला रह जाता है और वहां वो क्लाउन एक दफा फिर उस पर हमला कर देता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन इस दफा लूकस में हिम्मत आ जाती है और वो मौका पाकर उस क्लाउन को टुकड़ों में काट देता है और यहाँ इन तीनों को समझ आ जाता है कि जब इन तीनों ने उस गड्ढे को खोदा था तो उस गड्ढे के अंधेरे ने इन तीनों के डर को जान लिया था। लेकिन यहाँ जूली और लूकस ने अपने डर का सामना कर लिया था और अब यहाँ सिर्फ डैन ही बचता है जिसे अपने डर का सामना करना था और रात के वक्त डैन को एक बहुत बड़ा आदमी किडनैप कर लेता है। लेकिन इससे पहले ये दोनों मिलकर उस पजल को सॉल्व कर चुके थे और उस पजल में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर एक बच्चे को अगवा करके उसी गड्ढे में ले जा रहा था और ये देखकर डैन समझ गया था कि अब उसकी बारी है, क्योंकि उस मॉन्स्टर को देखकर डैन समझ गया था कि वो मॉन्स्टर कोई और नहीं उसका डैड है, क्योंकि उसका डैड एक शराबी था और अक्सर शराब पीकर वो उसे बहुत ज्यादा मारता था। लेकिन फिलहाल उसका डैड न्यू जर्सी में रहता था और शुरू में जो बेल्ट नजर आया था वो भी डैन के डैड का ही था जिससे वो अक्सर ही डैन को मारा करता था और डैन का डैड ही उसका असल डर था। और जब डैन को अंदाजा होता है कि उसका भाई यानी लूकस गायब हो चुका है तो वो अपने डर का सामना करते हुए उसी गड्ढे में कूद जाता है और उस गड्ढे में कूदते ही वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है और ये दुनिया कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना घर था और वहीं पर उस मॉन्स्टर आदमी ने उसके भाई यानी लूकस को कैद किया हुआ था और वो डैन पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन डैन उससे बचते हुए अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है और वो अपने भाई को ऊपर बेसमेंट में सीढ़ियों की मदद से भेज देता है। लेकिन इससे पहले कि डैन भी बेसमेंट में पहुंच पाता वो मॉन्स्टर उसे वापस खींच लेता है, क्योंकि डैन के अंदर अभी तक अपने डैड का डर था और जब तक वो उस डर को अपने अंदर से नहीं निकालेगा वो इस जगह से बाहर नहीं निकल सकेगा। इसके बाद वो मॉन्स्टर वहां पर आता है और डैन को बेल्ट से मारना शुरू करता है। लेकिन इस दफा डैन अपने डर का मुकाबला करते हुए वहीं पर खड़ा रहता है और बिल्कुल भी नहीं डरता और वो उस मॉन्स्टर की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि वो उससे अब बिल्कुल नहीं डरता। और यही नजर आता है कि जैसे
जैसे जैसे डैन अपने डर का सामना कर रहा था, उस मॉन्स्टर का साइज छोटा होता जा रहा था। और यही डैन रियलाइज करता है कि बचपन में जब वो बहुत छोटा था तो उसे अपने डैड बहुत ज्यादा बड़े और चौड़े नजर आते थे, लेकिन अब तो वो खुद बड़ा हो चुका है और वो अपने डैड के बराबर हो चुका है। इसलिए डैन हिम्मत करके उस आदमी पर हमला कर देता है और उसे हरा देता है। और आखिरकार डैन भी अपने डर पर काबू पा चुका था और इसके साथ ही वो उस बेसमेंट से बाहर आ जाता है। और जब ये तीनों अपने डर पर काबू पाने की खुशी मनाने में मसरूफ थे तो उसी वक्त उनकी माँ यानी सुजैन घर आ जाती है और वो उन्हें बेसमेंट में आकर पूछती है कि वो इस बेसमेंट में क्या कर रहे हैं। और यहाँ लूकास गलती से अपनी माँ को उस हॉल के बारे में बता देता है तो सुजैन भी उस डोर को खोलकर उस गड्ढे के अंदर झांकती है, लेकिन उसे वहां अंदर कोई अंधेरा नजर नहीं आता बल्कि उसे जमीन नजर आती है, जिसका मतलब ये था कि सुजैन को किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। और जो ही सुजैन डोर खोलती है तो ये तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब कुछ एक दफा दोबारा शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और थोड़ी देर बाद लूकास अपनी माँ से पूछता है कि उसे किस चीज से डर लगता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि बचपन में उसे बूगी मैन से बहुत डर लगता था। और उसके ऐसा कहते ही उस गड्ढे में एक दफा फिर से अंधेरा हो जाता है, जिसका मतलब ये था कि अब सुजैन को भी अपने डर का मुकाबला करना होगा। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।